ये केस दर्ज कराया है आपने, क्या है प्रकरण और किस केस दर्ज कराया? भैया प्रकरण ये है कि कुछ हमारे संपत्ति विवाद माननीय न्यायालय में चल रहे थे, तो उस दौरान मुझे एक धमकी दी गई थी कि अगर ये मुकदमे वापस नहीं लोगे तो पॉक्सो एक्ट में फंसवा देंगे। और जब हमने कहा कि भैया हमने क्या गलती करी और पॉक्सो एक्ट में हमें कैसे फंसा दोगे, तो मालूम हुआ कि वो लोगों ने, जो माफिया ग्रुप है, वो उस्मानपुर में डेरे वाली शातिर अपराधी लड़कियां उन्होंने रखी हुई हैं, उनके माध्यम से पॉक्सो एक्ट में फंसा देते हैं। पहले भी कई लोगों को फंसाया है, जैसा मुझे संज्ञान में आया है। और फिर उनसे बहुत लंबी वसूली की गई। 1 से 20 करोड़ मांगे गए, 1 से 6 करोड़ मांगे गए, और एक से जिससे 20 करोड़ मांगे गए थे वो लगभग 1.5 साल लड़का जेल में सड़ा जिसने कुछ नहीं किया था। और एक लोगों को जो फंसाया गया उनसे 2.5 करोड़ रुपया लिया गया और फिर खुद ही लड़की के बयान बदल के एफआईआर लगवा दी गई। ये सब प्रकरण मुझे जब संज्ञान में आया तो इसी तरह मुझे भी फंसाया गया, और फंसा देने के बाद में लास्ट में मुझसे लगभग 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। मैं पूरी नहीं कर सकता था भैया। और ये योगी मोदी की सरकार है जो मुझे न्याय मिला है। पॉक्सो एक्ट में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति, मैंने पूरे देश में सर्च किया है, सबको जेल जाना पड़ा, किसी को निजात इससे नहीं मिली है। लेकिन मुझे विश्वास था योगी और मोदी की सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर। जिस तरीके से सख्ती से पुलिस प्रशासन ने विवेचना की, मैं यही चाहता था। जिस समय मेरा नाम अखबारों में छापा गया कि दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता रवि सतीजा के ऊपर एफआईआर की गई है, मैं खून के आंसू रो रहा था। और मैं उस दिन से यह बात सोच रहा था कि जिस तरीके से मेरी पार्टी, मेरी मां को बदनाम किया गया, मुझे पकड़ करके बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। और मैं जो हूँ सल्फास लेकर खा रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन हमारे पार्टी संगठन के लोगों ने हमको कहा अगर आप मर जाओगे तो लोग सोचेंगे ये गलती इसने की होगी तभी ये मर गया, ये जरूर मुलजिम था इसलिए मर गया। लेकिन जीते जी लड़ाई लड़ो। मैं लड़ाई लड़ता रहा। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर मैंने गुहार लगाई कि मैंने कुछ नहीं किया है। और यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब को जब मैंने कहा था, उन्होंने सख्ती से विवेचना कराई, सच्चाई को सामने लाने के लिए उन्होंने बहुत सख्ती से विवेचना कराई और सारी सच्चाई सामने आ गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि माफिया लोगों ने ये उस्मानपुर में लड़कियां रखी हुई हैं जिसके माध्यम से अच्छे बड़े भोले भाले लोगों को फंसा कर उनसे करोड़ों रुपए की वसूली करते हैं। 40 वर्षों से यह व्यापार चल रहा था, जिसमें कुछ अधिवक्ता भी शामिल हैं, कुछ विपक्ष के नेता और कुछ पुलिस के लोग भी उसमें मिले हुए थे, कुछ पत्रकार भी उनकी मदद करते थे। षड्यंत्र की जानकारी कब और कैसे हुई? किस चीज आपके खिलाफ ये षड्यंत्र किया गया है, वसूली का पूरा प्लान बनाया की? ये जानकारी हमको हुई है भैया। एक बार हमको फोन आया 1 जनवरी 2024 को, और हमको बहुत धमकियां दी गई। लगभग 3 मिनट तक फोन पे हमको निरंतर धमकियां मिली। मैंने कहा भैया मैंने किया क्या है? बोले ज्यादा ज्ञान ना दो, अब देखना तुम्हारा क्या होता है। हम नहीं समझ पाए। लेकिन 14/3/2024 हम कोर्ट में एक मामले में खड़े थे, वहां एक वकील दौड़ते हुए आए, बोले आपके विरुद्ध 156(3) में मामला डाला गया है, उसमें आपने किसी लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। मैंने कहा भैया ये सब झूठ है, मैंने कभी कुछ नहीं किया। हमने कहा किसी तरीके से वो कॉपी निकाल ला। वो वहां से कॉपी निकाल के उसकी फोटो कॉपी जब लाए तो मैं सीधे पुलिस कमिश्नर के वहां गया कार्यालय पर, और मैंने आग्रह किया कि साहब देखो मैंने अगर कुछ किया हो तो फांसी पे चढ़ा दो, और अन्यथा इसकी सख्ती से जांच कराओ, ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं मेरे साथ। और जब सख्ती से जांच हुई उसके बाद मेरे विरुद्ध कोर्ट से ऑर्डर करा के एफआईआर कराई गई। और एफआईआर कराई गई लगभग 8-9 महीने के बाद। जिस जगह की घटना दर्शाई गई है वहां 18 सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं। अब अगर वो लोग पुलिस को देते तो पुलिस तुरंत आ जाती और सारा मामला पकड़ा जाता। इसलिए जानबूझ के 2.5 महीने के बाद कोर्ट में यह मामला प्रेषित किया गया और उसमें लिखा गया कि पुलिस को हमने दरखास्त दी, पुलिस ने सुना नहीं। जबकि पुलिस को कोई दरखास्त नहीं दी गई,
मैंने उसकी आरटीआई भी डाली थी, वह भी प्रकरण सामने आया कि निरंतर झूठ था ये सारी चीजें, और जो उन्होंने दस्तावेज प्रेषित किए कोर्ट में वो सब फर्जी थे। लड़की फर्जी थी, उसकी उम्र भी फर्जी थी, सारी चीजें कूट रचित बना करके मुझे फंसाया गया और मैं खून के आंसू रोता रहा। आज आपने मुझे उनके लिए कहा कि वो उनसे रंगदारी कई लोगों से मांगी गई, तो कौन लोग थे, आप किनका नाम ले रहे हैं? मैं अभी उन लोगों का नाम आज नहीं लेना चाहता हूं, वो सारे अपनी अपनी एफआईआर कराएंगे। ये बांध टूटा है, ये बांध मैंने तोड़ा है और अपनी जान पे खेल के तोड़ा है। मैं जानता हूं हो सकता है मैं मार दिया जाऊं, लेकिन मैं मरने को भी तैयार हूं, लेकिन मैं जीते जी मरने को तैयार नहीं था। इसलिए ये लड़ाई मैंने लड़ी है और इस लड़ाई को लड़ते हुए मैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर नेता के पास गया हूं, क्योंकि जितने भी नेता यहाँ बने 80% जो यहाँ मंत्री हैं, और मैंने सबके लिए जाकर के काम किया है, सबके क्षेत्रों में प्रचार किया है। मैं सबके पास जाके रोया कि जब मेरे को ऐसे फंसा दिया गया और नाजायज भोले भाले लोगों को निरंतर फंसाया जा रहा है। इसको खत्म होना चाहिए, इस जालसाजी को खत्म होना चाहिए, इस गैंग का समापन होना चाहिए। मैं यही लड़ाई लेकर के आज तक लड़ता रहा भैया, और आज मेरी एफआईआर लिखी गई है। मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कार्रवाई की है, और ऐसी कार्रवाई पूरे देश में ऐसे लोगों के ऊपर होनी चाहिए जो ऐसा गैंग बनाकर लोगों को फंसा करके उनका जीवन बर्बाद करने में लगे हुए। जो गिरोह चलाते हो उनकी क्या नाम है? देखिए, उसमें एक नाम जो है, वरिष्ठ नाम है, वो है अखिलेश दुबे, और इन्होंने ही 1 तारीख को 1 जनवरी 2024 को मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग पे फोन करके 8:45 लगभग 3 मिनट तक मुझे उन्होंने हड़काया और धमकाया था भैया। देखिए, माननीय सांसद श्री अशोक कुमार रावत ने एक पत्र पुलिस कमिश्नर कानपुर को लिखा था, जिसमें इस बात की चिंता व्यक्त की गई थी कि कतिपय लोगों द्वारा एक संगठित गिरोह बना करके भोले भाले लोगों पर फर्जी मुकदमे, पॉक्सो एक्ट के, बलात्कार के, छेड़खानी के लिखवा करके उनसे जो है अवैध रूप से धन की उगाही की जा रही है। इस शिकायत के संदर्भ में पुलिस आयुक्त महोदय ने 3/3/25 को एक एसआईटी का गठन किया गया था, और यह एसआईटी पुलिस उपायुक्त अपराध के नेतृत्व में गठित की गई थी, जिसमें विभिन्न शिकायतें इस क्रम में प्राप्त हुई थी। इसमें सबसे प्रमुख शिकायत श्री रवि सतीजा, जो मूल रूप से थाना बर्रा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, और उनका आरोप था कि कतिपय लोगों द्वारा उनसे पैसा वसूलने के उद्देश्य से थाना बर्रा पर मुकदमा अपराध संख्या 563/24, धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट में दर्ज कराया गया। इसमें पुलिस की विवेचना में किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं पाया गया, और सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सारे भौतिक एविडेंस, अन्य जो भी साक्षियों के इसमें बयान अंकित किए गए थे, और उस आधार पर इस अभियोग को एफआईआर एक्सपंज कर दिया गया। बाद में यह प्रकरण न्यायालय में गया, तो वादी का यह आरोप है कि उस मुकदमे में समझौता कराने के लिए मुझसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी, एवं वहां पर जो पीड़िता थी उसको कभी भी एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं पीड़िता के फर्जी हस्ताक्षर बना करके एक एफिडेविट माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। इन सारे आरोपों के क्रम में आज श्री रवि सतीजा जी थाने में उपस्थित आए, और उन्होंने एक तहरीर थाना बर्रा पर दी, जिसके क्रम में अपराध संख्या 260/25, जो मूल रूप से बीएनएस की धारा 308, 338, 336, 340, 351 एवं 329 के तहत दर्ज की गई है। इसमें बेसिकली एक्सटॉर्शन की धाराएं हैं, और कूट रचित दस्तावेज एवं कब्जेदारी, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के आरोप इसमें लगाए गए हैं। ये अभियोग थाना बर्रा पे आज दर्ज किया गया है। इसमें जो नामित अभियुक्त हैं श्री अखिलेश दुबे, निशा कुमारी, गीता कुमारी, विमल यादव, अभिषेक वाजपेयी, शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू यादव एवं लवी मिश्रा एवं उनके अन्य सहयोगीगण। आज एसआईटी के द्वारा इसी क्रम में श्री अखिलेश दुबे से पूछताछ की जा रही थी। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात
वादी ने एक एप्लीकेशन दी और उसने एक यह प्रार्थना की कि इस अभियोग की विवेचना किसी अन्य थाने से कराई जाए। उच्च आदेश के उस अनुरोध के क्रम में उच्च स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुआ उसमें इस विवेचना का ट्रांसफर श्री शरद तिलारा प्रभारी निदेशक नौबस्ता को ये विवेचना दी गई है और उनके द्वारा, उनकी टीम द्वारा अभियुक्त जो उसमें नामित थे उन श्री अखिलेश दुबे से पूछताछ की गई। तो इसमें काफ़ी कुछ तथ्य एवं साक्ष्य उनके विरुद्ध मिले और उसी क्रम में उनको फिर पूछताछ के लिए थाना बर्रा पे लाया गया, जहां पर उनसे और गहराई से पूछताछ की गई। तो ये सारे जो इसमें आरोप थे उसके संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य पाए गए हैं, जिसके आधार पर श्री अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी आज की गई है और उनके एक अन्य सहयोगी श्री लवी मिश्रा की भी गिरफ्तारी की गई है। अब इसमें हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है और इसमें हम कल इन दोनों अभियुक्त गणों का मेडिकल परीक्षण कराते हुए उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे।